नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। गंगोत्री और यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर जाम से जल्द मिलेगी निजात। तीर्थयात्रियों की मदद के लिए मोबाइल टीम तैनात। कल तक सामान्य हो जाएगा यातायात। चारधाम यात्रा के लिए परिवहन विभाग की तैयारी पूरी। 16,000 वाणिज्यिक वाहनों को दिए ग्रीन कार्ड। यात्रा मार्ग पर स्थापित किए हैं 24 ई-व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। आदि कैलाश यात्रियों का पहला जत्था पिथौरागढ़ से रवाना। दल में है 34 तीर्थयात्री। यात्रियों ने ली पर्यावरण संरक्षण की शपथ। और टिहरी नगर पालिका परिषद ने की नई पहल। पिंक बॉक्स में घर घर से उठा रहे बायोमेडिकल और सैनिटरी वेस्ट। स्वच्छता के प्रति वीरांगना सेना कर रही लोगों को जागरूक। अब समाचार विस्तार से। गंगोत्री मार्ग पर जाम की स्थिति से निपटने के लिए उत्तरकाशी प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए प्रशासन ने तीर्थयात्रियों की मदद के लिए मोबाइल टीम तैनात कर दी है। ये टीम तीर्थयात्रियों को पीने का पानी, बिस्किट, ग्लूकोज और भोजन की व्यवस्था करा रही है। इसके अलावा एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम जरूरत पड़ने पर तीर्थयात्रियों का चेकअप कर रही है और उन्हें फर्स्ट एड दे रही है। शहर के रामलीला मैदान, भटवारी रोड, नेताला, मनेरी, भटवाड़ी, गंगनानी, सुक्की, झाला, हर्षिल, थराली, भैरव घाटी से गंगोत्री तक संकरे मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। यहां रुक रुक कर वाहनों को आगे भेजा जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिस्ट ने बताया कि मोबाइल टीम गंगोत्री से झाला और भटवाड़ी से सुक्की तक व्यवस्था संभाल रही है। तीर्थयात्रियों को पानी समेत अन्य जरूरी मदद दी जा रही है। तीर्थयात्रियों के निःशुल्क भोजन की व्यवस्था नजदीकी होटल, ढाबों के अलावा कुछ जगह भंडारे लगाकर किए जा रहे हैं। वहीं इस संबंध में उत्तरकाशी के पुलिस अधीक्षक अपर्ण यदुवंशी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर फंसे वाहनों को निकाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कल तक यहां यातायात सामान्य हो जाएगा। यमुनोत्री में लगभग 45% यात्री जो है पिछले साल से बढ़ा है। और जिस तरह से हमने देखा, पहले दिन जो है बहुत ही ज्यादा संख्या में यात्री आया है। तो जो 2-3 दिन से जो कुछ जाम की समस्या हो रही है और कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं धाम पे दर्शन में, तो वो उसी की वजह से जो है उसका बैकलॉग जो है उसको क्लियर करने में थोड़ा टाइम लग रहा है। उसका 10,000 यात्री पहुंचेगा। ये जो 10,000 यात्रियों का जो ये हमारा जो ये कहेंगे यात्रियों का बैकलॉग है, आज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से जो यात्रा है कल से जो है नॉर्मल अपने रूटीन पे चलेगी। तो मैं सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि उत्तरकाशी पुलिस जो है यात्रा को सुव्यवस्थित और सुचारू रूप से चलाने के लिए और सुरक्षित रूप से चलाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। वहीं चारधाम यात्रा के लिए देहरादून परिवहन विभाग ने पूरी तैयारी की है। चारधाम यात्रा में जाने वाले कमर्शियल वाहनों का लगातार रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। वहीं देहरादून के परिवहन अधिकारी अनिल शर्मा ने बताया कि चारधाम यात्रा में अब तक 85,000 यात्रियों को कमर्शियल वाहनों द्वारा भेजा जा चुका है। परिवहन विभाग ने 16,000 गाड़ियों को ग्रीन कार्ड दिया है। उन्होंने कहा कि यात्रा में ई-व्हीकल को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इसके तहत रुड़की से लेकर चारधाम यात्रा मार्गों पर 24 चार्जिंग स्टेशन बनाए जा चुके हैं। देखिए, हमारी जो कॉमर्शियल गाड़ियां हैं, कॉमर्शियल गाड़ियों के माध्यम से 85,000 यात्री अभी तक धामों में पहुंच चुके हैं और इसके अलावा 8,000 से ज्यादा गाड़ियां इन 85,000 यात्रियों को लेकर धामों तक जा चुकी हैं। बाकी हमारे पास 8,000 गाड़ियां और हैं जिन्होंने ग्रीन कार्ड ले रखा है, जो कि वेट कर रहे हैं कि ऊपर से कंजेशन कम हो तो और यात्रियों को लेकर ऊपर जाए। पशुपालन विभाग ने इस बार केदारनाथ यात्रा के दौरान घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य की जांच की तैयारी की है। विभाग ने यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की तैनाती कर दी है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक लगभग 19 किलोमीटर के सफर में खच्चरों पर सामान और तीर्थयात्रियों की सवारी भी की जाती है। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने कहा कि चारधाम मार्गों पर डॉक्टरों की टीम लगा दी गई है। मार्गों पर जगह जगह कैंप लगा दिए गए हैं। घोड़े खच्चरों का मेडिकल पंजीकरण भी किया जा रहा है। इस बार चारधाम यात्रा को लेकर हमारा जो विभाग है पशुपालन विभाग, वो काफी चाक चौबंद और चौकन्ना है और इसी के मद्देनजर हमने यात्रा मार्ग पर अपनी 3 जो हमारे शिविर हैं, पशु स्वास्थ्य शिविर की स्थापना की गई है और उसमें
हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों की 24/7 ड्यूटी लगाई गई है, जिसमें पशु चिकित्सा अधिकारी भी है और पशुधन प्रसार अधिकारी भी है और पशुधन सहायक भी है। पिथौरागढ़ जिले में स्थित चीन सीमा से सटे आदि कैलाश की यात्रा शुरू हो गई है। कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा संचालित इस यात्रा का पहला दल आज पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से आदि कैलाश के लिए रवाना हुआ। जिलाधिकारी रीना जोशी ने दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दल में विभिन्न राज्यों से 34 यात्री शामिल हैं। ये दल आदि कैलाश के साथ ही लिपू लेक के पास स्थित ओम पर्वत के भी दर्शन करेंगे। आदि कैलाश यात्रा को लेकर यात्रियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी ने यात्रियों को हिमालय बचाओ अभियान के तहत पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। वर्ष 2024 की आदि कैलाश यात्रा का शुभारंभ हो गया है। इसका शुभारंभ खाटगोदाम पर्यटक आवास स्थल से हुआ। कल रात्रि जो है करीबन 9:30 बजे यहाँ पर 34 यात्री जो विभिन्न राज्यों के थे वो यहाँ पर पहुंचे। उनका कुमाऊनी रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया गया। इस क्रम में हमारे द्वारा यात्रियों को 6 पौधे दिए गए जो यात्रियों ने काला पानी, नाबीढांग और जौलीकोंग परिसरों में लगाए जाने उनके द्वारा यात्रियों के माध्यम से उनको शपथ भी दिलाई गई और उनको कूड़ा निस्तारण करने के लिए बैग भी दिए गए ताकि जो हिमालय क्षेत्र में जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसका इकट्ठा करके वे लाएं और उसका निस्तारण धारचूला में करेंगे। छत्तीसगढ़ से आए तीर्थयात्री भोज कुम्हार ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश यात्रा के बाद यहां आने के लिए प्रेरित हुए। इतना उत्साहित हूँ क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के आगमन जब उन्होंने प्रचार प्रसार किया तो हमें भी बड़े उत्साह लगा कि हमें भी जाना चाहिए और एक आने से हमें ये फायदा हुआ जो हमारी नकारात्मकता एक सकारात्मकता विचारों में बदल गई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना। इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने कहा है कि चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए सरकार संकल्पित है। तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां की हैं। यात्रा मार्ग पर 184 डॉक्टरों की तैनाती की गई है। इसमें 44 विशेषज्ञ डॉक्टर भी शामिल हैं। स्वास्थ्य सचिव ने पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के देहरादून चैप्टर के पदाधिकारियों एवं सदस्यों को बताया कि वर्तमान में गतिमान चारधाम यात्रा में यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एक चुनौती के रूप में सामने आई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से श्रद्धालुओं को स्वास्थ्य जांच से लेकर तमाम सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि गत वर्ष यात्रा काल में 55 वर्ष से अधिक के लगभग 7.5 लाख लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई थी। इस बार हमारा लक्ष्य है कि 50 वर्ष से अधिक के लोगों की ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य जांच की जाए। उन्होंने बताया कि इस बार यात्रा रूट पर 184 चिकित्सकों की तैनाती की गई है। इनमें 44 स्पेशलिस्ट चिकित्सक भी शामिल हैं। जो भी स्वास्थ्य विभाग द्वारा एसओपी जारी किए गए हैं, हमारे द्वारा 11 भाषाओं में एसओपी जारी किए गए हैं। इस इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स एंड अक्रॉस डिफरेंट हेल्थ डिपार्टमेंट्स इन स्टेट्स वो डिसमिनेट करने हेतु इनसे रिक्वेस्ट किया गया और पॉजिटिव जो मैसेजेस हम लोग चारधाम यात्रा के दौरान डिसमिनेट करते हैं, जैसे स्वास्थ्य का स्क्रीनिंग करना, जो 50 ईयर से अबव जो हैं उनका अनिवार्य तौर पे स्वास्थ्य जांच करना और बाकी डूज एंड डोंट्स जो हैं उसका पालन करना, इन सब चीज़ों के इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन के संबंध में भी आप लोगों से रिक्वेस्ट किया गया।
टिहरी नगर पालिका परिषद ने शहर में घरों से बायोमेडिकल वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट के लिए एक नई पहल की है। परिषद ने दीनदयाल उपाध्याय शहरी आजीविका मिशन के सहयोग से घर घर से कूड़ा उठाने वाले वाहनों में जैविक और अजैविक कूड़े के साथ ही पिंक बॉक्स की व्यवस्था भी की है। इन कूड़ा वाहनों में एक अलग से पिंक बॉक्स लगाया गया है, जिसमें इंजेक्शन की सुइयां, बच्चों के डायपर, पैड आदि बायोमेडिकल एवं सैनिटरी वेस्ट का कूड़ा डाला जा रहा है, जिसको जिला अस्पताल के सहयोग से निस्तारण किया जाएगा। टिहरी के उप जिलाधिकारी एवं नगर पालिका टिहरी प्रशासक संदीप कुमार ने बताया कि पालिका परिषद, प्रशासन और एक निजी संस्था के सहयोग से ये कार्य किया जा रहा है। लोगों को इस संबंध में जागरूक करने के लिए वीरांगना सेना का गठन भी किया गया है। प्रशासन और नगर पालिका की ओर से एक यहाँ पर अभिनव प्रयास किया गया है कि जो पहले क्या होता था कि जो कूड़ा कलेक्शन की गाड़ी होती थी उसमें 2 टाइप का कूड़ा हम कलेक्ट करते थे, जैविक और अजैविक। इसके साथ साथ में अभी जो बायोमेडिकल वेस्ट है या सैनिटरी वेस्ट है या बच्चों के डायपर हैं, क्योंकि उनका सेग्रीगेशन हम घर पे नहीं होता, तो उसके लिए हमने एक वीरांगना सेना यहाँ पर गठित की जो घर घर जाके जागरूक कर रही है। अब 2 थैली की जगह 3 थैलियाँ जो हमारा कलेक्शन वाहन है उसको मिल रही है। अब इसका जो डिस्पोजल है बायोमेडिकल वेस्ट का वो जैविक अजैविक की तरह नहीं होता है, इसलिए इसको हम यहाँ से सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेजते हैं, फिर वहाँ से उसको रुड़की भेजा जाता है डिस्पोज के लिए। मोलधार निवासी नीलम नेगी ने बताया कि ये एक अच्छी पहल है। इस अभियान से लोगों में जागरूकता आ रही है। नगर पालिका परिषद द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन द्वारा स्वयं सहायता की महिलाओं द्वारा जो काम किया जा रहा है, आजकल जो योजनाएं चली है जिसके अंतर्गत बताया गया है, सफाई से रिलेटेड, स्वच्छता से रिलेटेड हमें जागरूक किया गया है कि जो सैनिटरी पैड होते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, इन्हें आप अलग डालिए, क्योंकि ये चीज़ें, इनमें प्लास्टिक होता है जो न जलाया जा सकता, जो जलाने पर भी नुकसान करेगा, इन्हें दबाया नहीं जा सकता, ये मिट्टी के लिए नुकसान करेंगे। तो इनका बस एक यही वो है कि आप इन्हें अलग डालें, और ये क्योंकि ये बहुत नुकसानदायक चीज़ें हैं और ये देखने को भी मिला है कि लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। पौड़ी के यमकेश्वर क्षेत्र के किसानों के लिए सरकारी योजनाओं के तहत स्थापित पॉली हाउस वरदान साबित हो रहे हैं। पॉली हाउस से एक ओर उनके उत्पादन को वन्य जीवों से सुरक्षा मिल रही है, तो दूसरी ओर उनके उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता में भी वृद्धि हो रही है। यहाँ किसान सब्जी और मसालों का उत्पादन कर रहे हैं, इस कारण उनकी आमदनी में भी इजाफा हो रहा है। कांडाखाल क्षेत्र के मेहरगांव निवासी किरण नैथानी का कहना है कि उन्होंने उद्योग विभाग के सहयोग से 2 पॉली हाउस लगाए हैं। तो सोचा मैंने कि भाई जब सरकार से कुछ सब्सिडी मिल रही है तो हम ये पॉली हाउस क्यों न लगाया जाए। ये देख रहे हैं कि मतलब कि सभी भाई मतलब कि पहाड़ों में मतलब कि पॉली हाउस लगाए तो हर एक कम मतलब धंधा चल सकता है। सब्जी है तो कोई अपना व्यापार कर सकता है। बड़ा प्रोजेक्ट करने से, छोटा प्रोजेक्ट करने से ये है कि मतलब कि अपना घर का, अपने रिश्तेदारों के लिए कुछ तो हर चीज जा सकती है ऑफ सीजन की। मतलब बेरमोली गांव निवासी प्रीतम सिंह के अनुसार पॉली हाउस में उत्पादन सुरक्षित रहता है, इसे कोई जंगली जानवर हानि नहीं पहुंचा सकता। लगा रखा मैंने, उसके अंदर प्याज, लहसुन, अदरक, आलू और टमाटर, बैंगन सब चीज लगाता मैं अपने खाने के लिए। मतलब पूरा निकाल देता हूँ सब्जी। क्यों, ये जैसे बंदर, वो जो जानवरों से काफी बचाव होती है, इसके अंदर न बंदर जाता है न कोई और चीज आती है, बंद रहता है। कोटद्वार के उद्यान विशेषज्ञ प्रभाकर सिंह बताते हैं कि पॉली हाउस लगाने के लिए विभाग के द्वारा काश्तकारों को 90% सब्सिडी दी जाती है। पॉली हाउस में उत्पादन कई गुना अधिक हो जाता है। पॉली हाउस यहाँ डिस्ट्रिक्ट पौड़ी में अमृत के समान साबित हुआ है, क्योंकि 90% सब्सिडी पे, जिला 90% सब्सिडी पे यहाँ पॉली हाउस दिया जा रहा है किसानों का। एक संरक्षित खेती है, ये संरक्षित खेती है, इसमें किसी और बाजार खेत की अपेक्षा 10 गुना पैदावार होती है, तो किसान भी इससे काफ़ी उत्सुकता उसके अंदर आता है और जागरूक होता है और उसको करता है और उसको काफ़ी अच्छा लाभ मिलता है। और मैं तो निवेदन करना चाहूँगा कि हर एक किसान को पॉली हाउस के प्रति आकर्षित होना चाहिए और लगाना चाहिए। जिन लोगों ने लगा रखा है अपने किचन गार्डनिंग के रूप में यूज कर रहे हैं, व्यापारिक रूप से यूज कर रहे हैं, 500 वर्ग मीटर तक 90% सब्सिडी जिला योजना में है और राज्य सेक्टर से 80% है।
पौड़ी जिले में पुलिस नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ धरपकड़ अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक 69 वाहनों के चालान किए गए हैं। ये अभियान कल तक चलेगा। अभियान के तहत अभिभावकों को जुर्माने के साथ ही नाबालिगों को वाहन न चलाने की नसीहत भी दी जा रही है। अभियान में जिले के सभी 16 थानों के तहत सघन अभियान चलाया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह ने बताया कि अभियान का उद्देश्य हादसों को रोकना है। नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाने पर वाहन सीज किए जा रहे हैं। जनता से ये बार बार शिकायत प्राप्त हो रही थी कि जो स्कूली बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके द्वारा बहुत रैश ड्राइविंग की जाती है, जिससे काफ़ी एक्सीडेंट्स भी होते हैं। तो उसी में हम लोगों ने 1 मई से एक इंटेंसिव अभियान चलाया था, जिसमें पूरे जिले भर में जितने भी स्कूल के बच्चे हैं उनके हम लोग गाड़ियां चेक कर रहे थे, वाहनों को चेक किया जा रहा था, जिसमें हम लोगों ने वाहनों को सीज किया है। और वाहनों को सीज करने के उपरांत उसमें हम लोगों ने उनके अभिभावकों को और स्कूल के प्रिंसिपल्स और टीचर्स को भी उनको बुलाया, ताकि ये बच्चों के जो पेरेंट्स हैं और टीचर्स हैं ये भी इनको काउंसिल करें, एजुकेट करें कि नाबालिग बच्चों को जो वाहन चलाना है वो एक खतरनाक कार्य है। कुछ स्कूली छात्रों ने पुलिस के इस अभियान की सराहना की है। उनका कहना है कि इस अभियान से नाबालिग बच्चों के वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगेगा। पुलिस वाले जो 18 साल से नीचे वालों के चालान हो रहे हैं, जो नाबालिग हैं, वो मतलब बहुत अच्छा कार्य हुआ है ये। इससे जो नाबालिग हैं उन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया है। मेरे साथी भी कई थे ऐसे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, नाबालिग हैं, गाड़ी चलाते थे, लेकिन अब उन्होंने गाड़ी चलाना छोड़ दिया। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।